हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के, थर्ड और फिफ्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की भी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। और क्योंकि एमसीक्यू पहली बार आप फेस करने जा रहे हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कुछ कोई वीडियो बनाओ और हमको गाइड करो कैसे एग्ज़ाम पेपर होगा। ठीक है, वैसे मैंने जो अभी रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए थे उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे और काफ़ी हमने सारे पेपर्स जो थे उनकी आंसर की बनाकर उस पर डाली। और हमने इस पे भी काफ़ी काम किया कि कहाँ कहाँ से पेपर जो है वो आ रहा था। लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई, आप ज़रूर उन वीडियोस को की भी रेफरेंस ले सकते हैं। और मैं सारा कंक्लूजन जो है इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कवर कर देता हूँ, आपको ये समझ आ जाए कि पेपर की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे। लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ये जब कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो मास प्रमोशन हुई थी बच्चों की। ठीक है, रेगुलर वाले बच्चों की, आप ही बच्चों की मास प्रमोशन हुई थी। तो उस समय सिक्स सेमेस्टर वालों के सबसे पहले एमसीक्यू एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, एमसीक्यूज उनके कंडक्ट किए थे और उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम कहाँ से आए थे, एग्ज़ाम जो थे वो ज़्यादातर वेबसाइट से डाले थे। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी उस वक़्त, जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ की थी वो थी एग्ज़ाम वेदा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी वेबसाइट्स को मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट से आ रहे हैं। तीन मेन वेबसाइट्स हैं जहां से पेपर आने के पूरे पूरे चांस हैं, और लास्ट टाइम इन्होंने वहीं से पेपर जो था वो उठाया हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर पेपर वेबसाइट से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा? फिर आपको टेक्स्ट बुक जो है आपकी, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स आपकी हैं, ईगल पब्लिकेशन की ज़्यादा आप रेफरेंस जो भी आपके मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स इस्तेमाल होती हैं, तो ईगल पब्लिकेशन की जो बुक है, जो भी आपके सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है, आपको उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, हर चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, हर चैप्टर की मल्टीपल चॉइस को आपने अच्छे से कर लेना, लेकिन वही करना जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, उनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि जो अभी हमने पीछे पेपर्स देखे, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग का पेपर था फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके बाद हमारा सॉइल इंजीनियरिंग का पेपर था। ठीक है, रेलवे ब्रिजेस एंड टनल का पेपर था। ये पेपर जो थे ये ज़्यादातर देखे गए थे कि ये हमारे टेक्स्ट बुक में से डाले गए थे। ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर का जब पेपर हुआ था तो तब जो हमारा एस्टिमेशन है, क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, उसका पेपर सारा टेक्स्ट बुक के बीच में से आया था। तो मल्टीपल चॉइस जो है टेक्स्ट बुक के, आप उसको नहीं छोड़ोगे। अगर आपने वो छोड़ दिए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सबसे पहले तो उन्हीं बुक्स के अंदर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप तीन वेबसाइट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे प्रिपरेशन कीजिए। तो वेबसाइट्स आप देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर, रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं या रीअपेयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और फिफ्थ सेमेस्टर की आरसीडी, इसकी जो कोचिंग है वो हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वैसे ही हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो पहला नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इसके रिलेटेड जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरा नंबर जो आपको नज़र आ रहा है 9622121692, आप उस पर कॉल करके JNK स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या उसका जो सल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे।
अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट बैच में, तो आपको जो पहला नंबर नज़र आ रहा है वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही हम बैच स्टार्ट करेंगे आपको ऑफिस की तरफ से कॉल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज एग्ज़ाम वेदा। एग्ज़ाम वेदा तो कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें भी मैं बता देता हूँ। गूगल पे हम सीधा सर्च करेंगे एग्ज़ाम वेदा, पहली ही वेबसाइट एग्ज़ाम वेदा की है। एग्ज़ाम वेदा पे जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम वेदा ये वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, हम अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू उसको सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी दिया है, सिविल का भी दिया है, केमिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि मैं पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का हूँ तो मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को यहाँ पर बताता हूँ कि कहाँ से आएगा। जो बाकी ट्रेड के हैं उनके लिए बाकी यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे अभी कोर्स में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। आरसीडी डिज़ाइन फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आरसीडी डिज़ाइन का यहाँ पे आपको पेपर दिया हुआ है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ये बेसिकली आरसीडी ही है, आरसीसी है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको फोर्थ सेमेस्टर में थी। डिज़ाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सिक्स सेमेस्टर वालों का था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अभी किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर के एमसीक्यूज बनाइए, के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखो इतना अभी पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाऊँगा। और एमसीक्यू की प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट वे में होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम सब्जेक्टिव अप्रोच से तैयारी करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तैयारी करना एक अलग चीज़ है। तो आपको इसमें खुद का जोर ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप टेक्स्ट बुक्स के बैक साइड पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको प्रिपेयर कीजिए। आप जो ये वेबसाइट्स हैं पर्टिकुलर, इनके ऊपर आके एमसीक्यू उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी क्योंकि क्वेरी मेरे को ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आप यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ये डिफरेंट सेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। वुडन ब्लॉक हिंज्ड ऑन द पोस्ट आउटसाइड अ डोर इज़ नाउन एज। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, विंडो के ऊपर दिख रहे हैं। वीप होल्स प्रोवाइडेड इन द रिटेनिंग वॉल एंड, और अगर यहाँ पे आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप जाकर गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे कुछ भी आप इस पे सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको ज़्यादा कहूँगा कि आप ब्रिक्स टॉपिक को ज़्यादा कवर करिए। ब्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, स्टोन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा कवर कीजिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप अपने सिर्फ अपने सिलेबस के रिलेटेड आसान आसान क्वेश्चंस को यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल मतलब ज़्यादा सारा आप कवर कर नहीं पाओगे। मेन मेन क्वेश्चन जैसे ये पाइल फाउंडेशन के ऊपर, फाउंडेशन के क्वेश्चन ज़रूर करना। पाइल फाउंडेशन का पूछा जाता है। पाइल फाउंडेशन आर सूटेबल फॉर, किसके लिए पाइल फाउंडेशन सूटेबल होती है? ऑप्शन है वाटर लॉक्ड सॉइल्स के लिए। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देखा गया है बुक के अंदर। अच्छा, बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हेडर ये जो है अपना इंग्लिश बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं। तो कह रहा है बॉन्ड इन विच द हेडर एंड द स्ट्रेचर आर लेड इन द अल्टरनेट कोर्सेज। अल्टरनेट कोर्सेज में अगर हम हेडर या स्ट्रेचर को डालते हैं, एंड एवरी स्ट्रेचर कोर्स इज स्टार्टेड विद द 3/4 ब्रिक बैट इज नाउन एज, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन था डच बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड के ऊपर पेपर क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द ब्रिक स्टेप्स इन द फ्लाइट शुड जर्नली बी रिस्ट्रिक्टेड टू, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट में यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कितने स्टेप रखे जा सकते? तो 12 स्टेप से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये पहली वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का बता रहा था। फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे अपने हिसाब से इधर इस वेबसाइट से जो भी मल्टीपल चॉइस ज़्यादा हाई लेवल के मत उठाइए, जो आपके लेवल के हैं आप उन्हीं को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं अब आपको दूसरी वेबसाइट यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। दूसरी वेबसाइट हमारे पास है एग्जाम वेदा होगी, उसके बाद थी इंडिया बिक्स। देखिए एग्जाम वेदा और इंडिया बिक्स वेबसाइट जो है ये बेसिकली मतलब मिलते जुलते ही क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट
कुछ क्वेश्चंस इंडिया बिक्स पे अलग दिए होंगे, ठीक। ये यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वो दिख रहे हैं। ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल सिविल आपने सीधा, क्योंकि हम सिविल के हैं तो हम सिविल पे अभी जंप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अभी मैं सर्वे के ऊपर चलता हूँ, बच्चे सर्वे के बारे में भी पूछ रहे थे। ये देखो यहाँ पे आओ, ये इंडिया बिक्स की वेबसाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी जो सर्वे का पेपर ये है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ, किसकी मैपिंग के साथ डील करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा, और मैं आपको बता दूं ये न्यूमेरिकल इन क्वेश्चंस को भी देख लेना, ठीक है, आंसर याद कर लेना अगर क्वेश्चन पूरा नहीं भी निकालना होगा, क्योंकि कई बार जो डालने वाला है वो पूरे पूरे क्वेश्चंस भी उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, लेकिन टॉपिक्स अपने वाले ही कवर कीजिए जो आपके चैप्टर्स हैं। जैसे सर्वे में जो भी आपके लीनियर मेजरमेंट है, चेन सर्वे है, ठीक है, कंपास सर्वे है, ये जो कुछ आपके टॉपिक्स हैं आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं, क्योंकि सर्वे भी में भी दो वो आते हैं। आपने टेकोमेट्री या फिर थेडोलाइट वाले को मत करना शुरू हो जाना, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट उसमें है। आपको सिर्फ ये वाले करने हैं, लेवलिंग का कर लेना, कंपास कर लेना, और जो हमारा चेन सर्वे है वो कर लेना, ठीक है। जैसे ये स्टाफ के बारे में पूछा तो स्टाफ, ये तो कॉमन सी बात है, ये हमारा इसमें इस्तेमाल होता है, लेवलिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। कर्व्स चैप्टर जो है वो आपका सेकंड उसमें आता है, ठीक है। फिर भी देख लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि पूछा जा सकता है, नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये दूसरी वेबसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, दैट इज़ indiabix.com। नाउ थर्ड पे चलते हैं, और थर्ड वेबसाइट अभी तक मैंने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं की थी ज़्यादातर, अब इसमें मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये अब कुछ पेपर्स जो हैं यहाँ से भी देखे गए हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी सैन फाउंड्री पे जाइए, दिस इज़ www.sanfoundry.com। इस वेबसाइट को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में तो इन्होंने यहाँ से एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, बट एक क्वेश्चन पेपर जो था लास्ट टाइम वो पूरा का पूरा इसी वेबसाइट के ऊपर से इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ से हम जो है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 50,000 से ज़्यादा MCQ इसके यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के दिए हुए हैं सैन फाउंड्री में, और आप 50,000 तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ते जाइए, ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए, और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये थे आपके सारे सब्जेक्ट्स, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है आपका, ठीक है, कॉल आप मुझे कर सकते हैं, नंबर आप सभी के पास है। अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से वैसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप कैनाल रोड में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। RMA इग्नाइटिंग इंटेलेक्ट की हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप आ जाइए, कभी भी आप मेरे से मिल सकते हैं। बट मिलने से पहले आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, और एक बार जिस भी दिन मैं आपको टाइम दूँ आप उसी दिन आके मिलिए। कोई भी जो डाउट्स होंगे मैं आपके वहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी के पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे से हों, और थैंक यू वेरी मच।